तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि भाई मैं सोच रहा था एक बाइक लेने की G650। तो मैंने क्या सोचा भाई कि मैं इसके ऊपर एक सीरीज लेके आता हूं। मतलब इसकी मैं टोटल 21 वीडियो डालूंगा, जिससे कि आप लोगों की ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो पाएगी। ये सीरीज बहुत ही ताबड़तोड़ रहने वाली है। इसमें आप लोगों को भाई अलग अलग स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी ट्रेडिंग के बारे में, और साथ में आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो मेरा इस सीरीज में माइंडसेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, और मेरा मनी मैनेजमेंट है वो क्या रहने वाला है, और जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है वो क्या रहने वाला है, और जब मेरा लॉस होगा इस सीरीज में उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, अपने आप को कैसे पैम्पर करूंगा, वो जो मेरा माइंडसेट रहने वाला है वो सभी चीजें आप लोगों को पता चलने वाली है। तो आज इस सीरीज में मैंने डिपॉजिट की है 350 और हम लेने वाले हैं 650। ठीक है, तो भाई इसका मैं प्रॉपर अभी एक शीट बना के रखा हूँ, एक प्रॉपर एक्सेल शीट बना के रखी है। उसको फॉलो करके मैं ये सारे स्टेप फिर देन हम उसको परचेज करेंगे 650 को। तो अभी चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर, जहां की आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हमारा मनी मैनेजमेंट रहने वाला है और क्या हमारा डेली का टारगेट रहने वाला है। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर, और यहाँ पर हमने भाई एक GT 650 की रेड कलर में फोटो लगाई हुई है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डे 1 पे चलते हैं। डे 1 पे हमारी जो कैपिटल है वो हमारी 350 है, और $350 का हम निकालने वाले हैं 15%, मतलब अराउंड कितना हो गया $52। ठीक है, और जो हमारी टोटल कैपिटल हो जाएगी 350 प्लस $52, यहाँ पर $402 हो जाएगी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट डे का टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा $402 के ऊपर 15%। ठीक है, जो कि बनता है हमारा $60। फिर हमारी कैपिटल में जो $60 है वो प्लस हो जाएंगे, तो हमारी यहाँ पर कैपिटल हो जाएगी $462। फिर हम $462 के ऊपर यहाँ पर 15% निकालेंगे, जिसका 15% बनता है $69। ठीक है, जो फिर हमारी कैपिटल हो जाएगी $53, मतलब $32। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम पहले डे का टारगेट हिट करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर 5वें का। मतलब ऐसे ही 20 डे हमने ये सीरीज मतलब कंप्लीट करनी है 20 डेज में। ठीक है, डेली हम 15% हमारी कैपिटल का निकालते जाएंगे, और जो हमारी कैपिटल है जो लास्ट डे है वो हमारी हो जाएगी 6587, मतलब 6500 के मतलब करीब हो जाएगी डॉलर के। ठीक है, जो हमारी GT 650 है वो भाई 3.5 लाख की रहने वाली है, और जो बाकी के 2.5 लाख होंगे ये वाले, ठीक है, उसका हम आप लोगों को भाई एक तरह गिव अवे करने वाले हैं। मतलब आप लोगों के बीच में ये जो 2.5 लाख है वो सेपरेट करने वाले हैं। किसी को भाई 10,000 मिल सकता है, किसी को 5,000 मिल सकता है, ऐसे ऐसे करके हम एक एक बंदे को ये बांटने वाले हैं। ठीक है, जो ये हमारा गिव अवे का वो होगा, कंडीशन होगा, वो आप लोगों को सिंपल है भाई। आप लोग अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपने भाई हमारी वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो हमारा एजुकेशनल चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को ये गिव अवे दिखने वाला है। गिव अवे के रिजल्ट वहीं पर आप लोगों को दिखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने है। ठीक है, जो बंदा गिव अवे में पार्टिसिपेट होना चाहता है उनको मैंने कंडीशन बता दी है। बाकी अभी चलते हैं हम हमारी ट्रेडिंग चार्ट पे, वहां जाके अभी हमारे पहले डे का टारगेट हिट करते हैं। तो DDX आर्मी, तो गाइस आज हम जो ट्रेड करने वाले हैं वो लेवल्स के ऊपर करने वाले हैं, और साथ में हम कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल रहने वाली है भाई, मतलब प्रॉपर आपको एक एक चीज में मैं गाइड करने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आज की वीडियो थोड़ी सी भी स्किप कर दी तो आपको भाई कुछ भी समझ नहीं आएगा, और जिसके कारण आपकी आधी अधूरी नॉलेज के साथ आपका लॉस भी हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, ताकि आप कोई पार्ट मिस ना कर पाओ और आप प्रॉपर नॉलेज ग्रैब कर पाओ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों को ये तो पता है कि हैमर, हैंगिंग मैन और डॉजी, इनकी शेप्स तो पता है, पर आपको ये नहीं पता ये वर्क कैसे करती हैं। आप लोगों को जो बंदे होते हैं वो सीधा बता देते हैं ये हैमर है, जब भी चार्ट में बनेगा आपने सीधा ट्रेड कर देना है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। इनके ऊपर कैसे ट्रेड लेना होता है वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। आज मैं प्रॉपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ प्लस कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेना बताऊंगा, और साथ में कैसे हम शॉर्ट फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जितनी ज्यादा हमारी एक ट्रेड के ऊपर कंफर्मेशन रहेंगी उतनी ज्यादा हमारी वो ट्रेड के ऊपर एक्यूरेसी रहेगी। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइव मार्केट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में भाई लाइव मार्केट की परसेंटेज अभी चल रही है, इसकी 83 चल रही है। ठीक है, यूरो JPY की, तो मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट थोड़ी सी फ्लक्चुएशन में चल रही है। बॉडी से ज्यादा आपको यहाँ पर वीक देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पर इसकी बॉडी जितनी ही यहाँ पर वीक देखने को मिल रही है, मतलब शेडो देखने को मिल रही है। अगर आपको ऐसी मार्केट देखने को मिल रही है तो अवॉइड करना। अगर मैं इसमें ट्रेड करूंगा यहाँ पर मेरे को मोस्टली ये चांस होंगे कि मेरा ट्रेड लॉस ही होगा। तो आपने ऐसी मार्केट को अवॉइड करना है, आपने वेट करना है। जैसे ही ये मार्केट ठीक होगी तो आपको पता चलने लग जाएगा, यहाँ पर हेल्दी कैंडल बनने लग जाएंगी और कैंडल में शेडो है जो वो बंद हो जाएगी बनने। शेडो क्यों बनती है? जब मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, वॉलेटाइल होती है मार्केट, तब ये हमारी शेडोस हैं वो बनती हैं। तो ऐसी मार्केट मिले अवॉइड कर दो, चाहे OTC हो चाहे हमारी भाई सिंपली लाइव मार्केट हो। ठीक है, अगर देखो मेरी बात सुनो, एक सिंपल चीज बता
बताता हूँ, ठीक है। आपने अगर ट्रेडिंग करनी है ना तो आपने ऐसा पेड़ ढूंढना है जो कि बिल्कुल शांत चल रहा हो, जैसे ये वाली कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ बंदे पूछते हैं कि जतिन भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मार्केट हमें मतलब बढ़िया चल रही है, ये मार्केट खराब चल रही है। मैंने अभी आपको वोलेटाइल मार्केट के बारे में तो बता दिया, जहां पर बायर सेलर ज्यादा होते हैं वहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, तो विक्स निकलती है कैंडल की, उस मार्केट को आपने अवॉइड करना है। जो मार्केट शांत होती है वो प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल बनाती है, ठीक है, हेल्दी कैंडल्स बनाती है, उसमें विक्स कम देखने को मिलेंगे और फ्लक्चुएशन बहुत कम होगी। अगर आपको जैसे अभी यहाँ पर एक कैंडल में देखने को मिल गई, ये मतलब चल जाएगा। अगर आपको हर एक कैंडल में ज्यादा विक देखने को मिल रही है, हर एक कैंडल में बॉडी से बड़ी विक देखने को मिल रही है, उसको आपने अवॉइड करना है। ये चल जाएगा इतना इतना, ठीक है। ये प्रेशर शो कर रही है। यहाँ पर जब भी नीचे से विक होती है तो हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि सेलर्स हैं जो वो भाई मतलब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अभी बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि सेलर्स ने नीचे जाने की कोशिश की थी पर बायर्स ने अपनी पावर के साथ उनको ऊपर धकेल लिया, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, नीचे शैडो बन गई और बायर ने ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, तो हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिला कि यहाँ पर बायर एक्टिव है। तो अगर यहाँ पर हम बायर्स के लिए जाते तो हमारा ट्रेड विन होता। एक चीज याद रखना कि अगर ऐसी डॉजी बनती है और हमारे जो पीछे वाली जो कैंडल है उसका जो है हाई है उसको तोड़ के बनती है, तो अपने सीधा यहाँ पर ट्रेड कर देना है, वो भी बहुत शॉर्ट पैटर्न है, ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं यहाँ पर किसी अच्छे से पेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, साथ साथ में हम इसमें ट्रेड करते रहेंगे और साथ साथ में हम एक दो पेयर और सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अभी URL इसकी परसेंटेज डाउन चल रही है, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जिस करेंसी की परसेंटेज ज्यादा होगी ना उसमें आपको फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा बंदे बैठे होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की 80% वाली, और यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। ये वाली मार्केट क्या कहते हैं, हम इस मार्केट को हम वॉलेटाइल एंड स्टक मार्केट कहते हैं। मतलब स्टक तो इससे थोड़ा सा छोटा जोन होता है, पर ये भी थोड़ा एक तरह ऐसा ही है, एक जोन में मार्केट घूम रही है, ऊपर नीचे कर रही है। तो ऐसी मार्केट में आपने अवॉइड करना है, ठीक है। सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि आप मार्केट ढूंढो, ठीक है, जिसमें ट्रेड करना है। एनालिसिस करने से भी पहले ये चीज पहले मैटर करती है, ट्रेड करने से भी पहले ये मैटर करती है कि अगर आपने मार्केट को चूज परफेक्ट कर लिया, पेयर अच्छा ढूंढ लिया और उसमें आप एनालिसिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी आधी से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर खराब पेयर में चलोगे, आप जितना मर्जी एनालिसिस लगा लो वहां पर, वो आपका एट द एंड लॉस ही करवा के जाएगी, ठीक है। तो इस पेयर को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये पेयर अच्छा नहीं है। तो ये वाला पेयर यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, बॉडी से ज्यादा विक देखने को मिल रही है, तो वही पेयर है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। CHFGPY ये अभी थोड़ी सही होने लगी है, पहले डाउन ट्रेंड में थी, अभी अप ट्रेंड में पकड़ रही है, तो इसको मैं रख लेता हूँ। और साथ में यहाँ पर USD-TRY, इसका परसेंटेज लो है, तो यहाँ पर USD-TRY को भी मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक दो पेयर और निकाल लेता हूँ, इससे ये होगा कि इधर ट्रेड नहीं बनेगा तो उधर ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला पेयर हमें बहुत ही ज्यादा सही देखने को मिल रहा है बाकी पेयर के मतलब कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अभी हम ट्रेड करेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन्स लगा लेता हूँ, जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल है उनको ड्रॉ कर लेता हूँ और जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैंने मेरा एक लेवल लगा लिया है, इसको थोड़ा सा मैं थिक कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, येलो, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि हमने लेवल कैसे ढूंढना है। लेवल तो आप लोगों को मैंने सिखा ही दिया है अभी तक, ठीक है। लेवल ढूंढने के लिए आपने 3 या 4 पॉइंट ऐसे देखने होते हैं, ठीक है, जहां पर आपको रिवर्सल मिला हो। तो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, यहाँ पर 5 पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हम 2 पॉइंट वाला लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो सिंपल लेवल होता है, ठीक है। ये लेवल भी अच्छा है, 1 टच, 2 टच, यहाँ पर एक कह रहा है 3 और 4, 5 टच, ठीक है। ये लेवल भी हमारा अच्छा है। तो नीचे भी यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला लेवल भी हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच, ये वाला लेवल भी हमारा बढ़िया है। और बीच में ये वाला भी हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट पहले आके गई है, ठीक है, पर मार्केट ने यहाँ पर करंटली ये ब्रेक कर दिया था, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर मेरे को कंफर्मेशन लेके मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो मार्केट हमारे लेवल के ऊपर है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमें एंट्री मिलती है तो हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक साथ में एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे लगानी होती है, वैसे बहुत वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को। सिंपली आपने इसमें भी 3 या 4 पॉइंट देखने होते हैं, मतलब मिनिमम 2 देखने होते हैं, और जितने ज्यादा होंगे आपको उतनी ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को भी थिक कर लेता हूँ। ये मैंने कैसे ड्रॉ की, 1 पॉइंट देखा, 2 पॉइंट देखा और 3 पॉइंट देखा, इसको ड्रॉ कर दिया सिंपली और ट्रेड कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड रहने वाला है वो $10 का रहने वाला है, मतलब $50 का हमारा जो है वो आज का वो है लॉस का टारगेट, और $50 का ही आज का प्रॉफिट का टारगेट है। तो आज मेरा पहला ट्रेड $10 का रहने वाला है, जहां मेरे को रिस्क ज्यादा लगा तो वहां पर मैं ट्रेड भी कम का करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। रिस्क वहीं पर लो जहां पर लेना होता है। कुछ बंदे क्या करते हैं, ऐसी जगह रिस्क ले लेते हैं जहां पर लेना नहीं होता, जिसकी वजह से वो लॉस लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी एक डाउन का ट्रेड कर दिया है, रीजन सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर हमारा लेवल है, वहां पर ये चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो। मार्केट ने अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस लेवल को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो प्रीवियस हमारा जो लेवल था, यहाँ पर थोड़ा गैप पड़ा हुआ था, जो विक्स है ना, इन्होंने गैप छोड़ा हुआ था। यहाँ पर जो गैप पड़ा है तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस जो गैप है ये सारा इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर हजम कर लिया, मतलब फुलफिल कर दी ये सारी कैंडल। आपने सुना होगा FFLC, फुलफिल लास्ट कैंडल। तो यहाँ पर ये वाला सीन हो चुका है, मतलब लास्ट कैंडल को मार्केट ने पूरा फिल कर लिया
है, मतलब जो गैप है वो सारा क्लियर हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई एक हमें यहाँ पर सिंपली एक रेड कैंडल देखनी ही चाहिए, ठीक है, मिलनी चाहिए देखने के लिए, और देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक रिवर्सल, यहाँ पर बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक रिवर्सल तो होना ही चाहिए, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है। जब भी आपको कोई गैप मार्केट फिल करती है, ठीक है, उस पे क्या होता है कि मार्केट वो गैप को फिल करके एक यहाँ पर रिवर्सल की कैंडल बनाती है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल आपके सामने देखो कितनी ज्यादा शॉर्ट हमारी ये वाली कैंडल बनी है। तो ये एक मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशन थी जिसकी वजह से लास्ट जो सेकंड में इसने पुल बैक मारा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एक तो ट्रेंड अप का चल रहा है, मतलब बुलिश का चल रहा है, और बीच में हमारा ये लेवल आया था, इसलिए यहाँ पर जो है सेलर्स उनका प्रेशर कम था, पर मार्केट ने फिर भी हमारा रूल फॉलो किया, जो यहाँ पर गैप था मार्केट ने वो फिल किया, ठीक है। तो जब भी मार्केट ये फिल कर देती है तो ये उसके बाद हमें एक बेयर्स की कैंडल देखने को मिलती है। तो सॉरी, यहाँ पर एक मेरा फोन आ गया था, आपके लिए वो भी काट दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अभी हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, वो कहाँ पर रहने वाला है, तो मैं उसको भी मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली हमारा लेवल सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला लेवल मेरा ऊपर ये वाला, ठीक है। अभी मार्केट का जो इससे नेक्स्ट टारगेट है ये वाला लेवल है, जो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक जाएगी, मार्केट नेक्स्ट यहाँ तक जाएगी, जो कि इसका टॉप लेवल है। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर दो लेवल है, एक यहाँ पर ये वाला है और ऊपर ये वाला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो दोनों लेवल इतने स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, यहाँ पर एक वीक का लेवल है और एक बॉडी का लेवल है, मतलब एक ही लेवल है ये, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट इस लेवल को फुलफिल करने के लिए ऊपर आएगी, जो ऊपर वाला लेवल है, ठीक है। बॉडी के लेवल को नहीं फुलफिल करने आएगी, इस लेवल को फुलफिल करके यहाँ पर फिर हमें एक रिवर्सल का ट्रेड देखने को मिलेगा। तो तब तक हम वेट करते हैं। तो सिंपली, ठीक है, एक चीज याद रखना कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को लगाने के लिए ज्यादा लाइन्स लगाई हैं, ठीक है। आप लोग कम लाइन लगाया करो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वही ड्रॉ किया करो, क्योंकि चार्ट में जितनी ज्यादा लेवल्स हो जाते हैं ना, तो उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो लेने में ट्रेड दिक्कत आ जाती है, तो हम झटपट में यहाँ पर लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। तो मैंने आप लगाने के लिए मतलब एक बताया है कि हम ये वाला लेवल भी इग्नोर नहीं कर सकते, अपने दिमाग में रखना है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है उनको ड्रॉ करना है, जो सिंपल नॉर्मल लेवल है उनको अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पर भी लेवल है, ठीक है। उसको जब भी मार्केट उस लेवल के पास जाए आपने देखना है एक बार, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक गैप पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी एक डाउन के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैं $10 का फिर ट्रेड कर दिया है मैंने, ठीक है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, मैंने क्या बोला था, मार्केट में देखो यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट कहाँ पर है, रिवर्सल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर अभी मार्केट टच कर रही है। तो ये वाले पॉइंट को टच करके मार्केट फिर रिवर्सल देगी हमें। तो यहाँ पर अभी गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट इस गैप को फिल अप करेगी, देन यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाले गैप के ऊपर हमने ये वाला ट्रेड लिया है। तो आपके सामने देखो भाई कितना ज्यादा हेल्दी डीप डाउन जा रहा है। तो याद रखो, यहाँ पर देखो दो लेवल बनते हैं, एक बॉडी का लेवल और एक वीक का लेवल। तो यहाँ पर हम वीक के लेवल को मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। अगर वीक के लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पर हमें रिजेक्शन देती है तो हम यहाँ पर हमारा सिंपली जो रिवर्सल है उसके बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम रिवर्सल नहीं सोचेंगे। और यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को हैमर्स के बारे में भी बात करता हूँ, ठीक है। आप लोग बोलोगे भाई जतिन भाई आपने हैमर्स के बारे में बात की और वीडियो में बताया ही नहीं। तो एक चीज बताता हूँ, हैमर ओनली ऐसे नहीं वर्क करता कि आपको बीच में मिल गया, यहाँ पर चार्ट में मिल गया और आपने सीधा ट्रेड कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं वर्क करता। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड शॉर्ट विन जा चुका है। तो अभी हैमर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये कैंडल हैमर की कैंडल है, ठीक है, हैमर बना, हैमर बनने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, एक चीज नोटिस करनी है कि वो हैमर स्पोर्ट के ऊपर बना है। हैमर हमेशा स्पोर्ट पे बनता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है, वो क्या पेल रहा है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हमारा हैंगिंग मैन बनता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैमर बना है स्पोर्ट के ऊपर। जैसे ही हैमर बना, आपने ये देखना है कि वो प्रॉपर हमारे स्पोर्ट के ऊपर उसने क्लोज दी है, और जो वीक है हैमर की वो नीचे क्लोज दी है। मतलब हैमर की वीक नीचे होनी चाहिए स्पोर्ट के, और उसकी बॉडी ऊपर होनी चाहिए। जैसे वो ऐसी हमारी कैंडल बनती है, और उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, एक कैंडल की, हेल्दी कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। जैसे ये वाली कैंडल बनी, इसकी आपने कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है। जैसे ये हेल्दी कैंडल बनी कंफर्मेशन वाली, आपने ऊपर देखना है, ऊपर कोई लेवल तो नहीं है, फिर कंटिन्यू अपवर्ड के लिए ट्रेड कर देना। ये परफेक्ट एनालिसिस है हैमर के ऊपर ट्रेड करने के, ठीक है। जो आपको ऐसे बोलते हैं कि ट्रेंड में बीच में हैमर बना उसमें ट्रेड कर दिया, तो वो गलत बात है। ट्रेंड में अगर हैमर बनेगा वो वर्क ही नहीं करेगा भाई। हैमर्स हमेशा सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पे हमारा हैंगिंग मैन वर्क करता है, और सपोर्ट लेवल के ऊपर हमारा हैमर वर्क करता है। हैमर की दो टाइप होती है, इन्वर्टेड हैमर और सिंपल हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है, वो उल्टा बनेगा। जैसे यहाँ पर ये इस तरफ बना है, उसमें क्या होगा कि ऊपर की तरफ वीक होगी और नीचे की तरफ बॉडी होगी। मेन मुद्दा क्या है, उसकी बॉडी होगी जो हमारे यहाँ पर ही क्लोजिंग देगी, लेवल के ऊपर ही। तो यहाँ पर देखो एक शॉर्ट सा ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हमारी जो कैंडल है अभी करंट चल रही है, जो हमारे ऊपर वाला जो लेवल है हमारा बॉडी का लेवल है ये वाला, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जाने मन इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा साइड में
रख लेते हैं यहाँ पर। अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे देती है, रिजेक्शन देके शो करके यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो मैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इस कैंडल के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर अभी देखो इसने रिजेक्शन थोड़ी सी दी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया ट्रेड। थोड़ा रिस्की ट्रेड है ये। ठीक है, कारण क्या है, मैंने एक गलती यहाँ पर कर दी है। मेरे को ये लगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ये लॉस का कारण क्या होगा ट्रेड का। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने जो ट्रेड लिया है वो किस चीज को देख के लिया, पहले ये बता देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया था हमारा लेवल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक वीक वाली कैंडल बनाई थी मार्केट ने। तो ये वाली वीक वाली कैंडल है, आपके सामने यहाँ पर चेक कर सकते हो। मेरे को ये था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी, एक तो ब्रेकआउट को यहाँ पर रिटेस्ट करेगी, और दूसरा यहाँ पर ये वाली वीक है जो हमारा फुलफिल हो चुका है, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मतलब सॉरी रेड कैंडल यहाँ पर आनी चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बुलिश प्रेशर यहाँ पर शो कर दिया, जो कि एक अबनॉर्मल कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब जो एक तरह हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर एक एरर आ गया। यहाँ पर एक डाउन की कैंडल बननी चाहिए थी, पर इस एरर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक 1 स्टेप MTG लगाएंगे। 1 स्टेप MTG कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम $20 का ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने $20 का यहाँ पर ट्रेड कर दिया। इससे क्या होगा, ये मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करता है, $20 का मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड किया। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, $10 का ट्रेड लॉस हुआ है। वो $10 के ट्रेड को हम रिकवर करने के लिए यहाँ पर $20 का ट्रेड करेंगे, क्योंकि साथ में तो हमारा $10 का ट्रेड है जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा, और साथ में हम $10 प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये एक तरह मनी मैनेजमेंट है, बहुत परफेक्ट मनी मैनेजमेंट है। अगर इसको फॉलो करते हुए आप ट्रेडिंग करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत सुधर जाएगी, और आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा होना। ठीक है, तो अभी जितना मर्जी होल्ड कर ले मार्केट, लास्ट सेकंड में इसको एक रेड कैंडल यहाँ पर बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये रूल है मार्केट का। यहाँ पर इसने गलत बना दी ये वाली कैंडल, मतलब एक तरह ये मान लो कि मार्केट ने एक ही कैंडल में यहाँ पर लेवल फुलफिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक यहाँ पर रेड कैंडल तो इसको देनी ही पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो अभी 10 सेकंड बाकी है। अगर डॉजी बन गई तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डॉजी के केस में तो भाई मार्केट एरर दे देती है। तो अभी 4 सेकंड बाकी है। तो यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर वही सीन हुआ जो मैंने सोचा था। ठीक है, वो यहाँ पर मार्केट ने डॉजी बना दी। तो अभी देखो हमने जो स्टार्टिंग की थी अराउंड की थी हमने यहाँ पर $350 मतलब डॉलर से। अभी हमारे पास जो कैपिटल है वो $338 है। ठीक है, तो अभी मेरा MTG लॉस हो चुका है, और साथ में मेरा भाई सिंपली एक ट्रेड लॉस हो चुका है। ठीक है, अभी इसको मैं कैसे रिकवर करूंगा, तो इसका मैं आपको वो बताऊंगा। मतलब इसमें आपको ज्यादा पैम्पर होने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो आपके सामने यहाँ पर एरर आया, और मार्केट ने वहां पर क्या किया, देखो लेने को तो मैं यहाँ पर भी रिस्क ले सकता था, पर मेरे को यहाँ पर ये लग रहा था कि मार्केट एरर बहुत क्रिएट कर रही है, क्या पता और कर दे। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने डॉजी बनाई, और उसके बाद देखो मार्केट ने कितनी ज्यादा डीप डाउन यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, ये थोड़ा हो जाता है, हर एक बंदे के साथ होता है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। ये कि एक चीज याद रखो कि अगर आपके 10 आपकी एक्यूरेसी बहुत बड़ी है, 10 ट्रेड में से आपके 9 तो विन होंगे, एक ट्रेड मार्केट कभी कभी लॉस करवा देती है। ठीक है, वो कौन सी मार्केट होती है, वो हमारी OTC मार्केट होती है। तो यहाँ पर अभी घबराना नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास अभी $38 पड़े हैं। ठीक है, मेरे जिनका मैं रिस्क ले सकता हूँ। इसके ऊपर मैं कैसे मतलब अभी मनी मैनेजमेंट करके जो मेरा लॉस हुआ है उसको कैसे कवर करूंगा, वो आपके सामने रहने वाला है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग आपको दिखाते नहीं है, लोग आपको लॉस ही मतलब लॉस की वीडियो का जो पार्ट होता है वो काट देते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको दिखाते हैं। लोग आपको ऐसे दिखा के अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको मतलब ये है कि लोग आपको फंसाते हैं, मेरा मोटिव यही नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि आप सभी लोग सीखें, और जो चीजें ट्रेडिंग में हाइड की जाती है वो मैं आपके लोगों के सामने रखूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने हमारा ब्रेक डाउन कर दिया था, यहाँ पर छोटा सा लेवल। अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कैंडल की कहाँ रहने वाली है, देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा वीक का लेवल भी है, तो यहाँ पर इसके नीचे अगर क्लोज करती है तो मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, सिंपली $20 का। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया, तो मैंने यहाँ पर $20 का ट्रेड कर दिया है। ये ट्रेड का रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको हर एक ट्रेड का रीजन पता चलता रहेगा ना, तो आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा गेन होती रहेगी। ठीक है, हमारा कंटेंट है जो वो नॉलेज के बेस के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मैं कंपाउंडिंग करता जा रहा हूँ और आपको सिखाता कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारा सिंपली ये वाला लेवल है, यहाँ पर 2 लेवल है, हमारा एक बॉडी का लेवल है। ठीक है, और एक हमारा वीक का लेवल है ऊपर वाला। ठीक है, इन दोनों को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ऊपर से मार्केट ने ना रेड कैंडल के साथ हमारा जो है लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने हमारा जो है क्लोजिंग हमारे लेवल के पास ही किया, और विक छोड़ के क्लोजिंग की है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेड कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट किसी लेवल को तोड़ती है उसके बाद रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद एक रेड कैंडल आपको देखने को मिलता है। अगर ब्रेक डाउन है तो एक रेड कैंडल देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट है तो आपको भाई ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तो आपके सामने जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने यहाँ
यहाँ पर ट्रेड किया था, कितना ज्यादा शॉर्ट हमारा ये वाला ट्रेड विन जा चुका है। ट्रेड हमारा ये वाला भी विन था, पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डॉजी बना दी। मैंने कहा था कि डॉजी बना दी तो हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एरर कैंडल है, ठीक है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वन स्टेप से आगे मार्टी एंगल नहीं लगाता, ये मेरे रूल के खिलाफ है। अगर आपका रूल, अगर आप जो आप रूल बनाते हो, ठीक है, अगर आप उसको ब्रेक करने लगे ना तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपना एक रूल रखो। मेरा रूल ये था कि मैं वन स्टेप यहाँ पर एमटीजी लगाऊंगा, अगर यहाँ पर डॉजी बन गई तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, जो मेरा लॉस होगा वो नेक्स्ट ट्रेड में मैं रिकवरी करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने मतलब $30 का लॉस हुआ था जैसे, तो मैंने यहाँ पर $20 मैंने रिकवर कर लिया, ठीक है। अभी मैं $20 का और ट्रेड करूंगा, जिससे क्या होगा कि जो मेरा लॉस कब हुआ था वो मैं अभी वो कवर कर लूंगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट में आ जाऊंगा $20। सॉरी भाई 200 का ही लग गया था, काम ही खराब हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो मैं $6 प्रॉफिट में आ चुका हूँ। दोबारा उसी सिचुएशन पे पहुंचने के लिए यहाँ पर मैं फिर $20 का ट्रेड करूंगा, मतलब मार्टी एंगल को मैंने डिवाइड कर लिया है, समझ रहे हो ना। जैसे वो $30 का मेरा ओवरऑल जो लॉस हुआ था वो $30 का था, अगर मैं 60 का लगाता ट्रेड तो मैं यहाँ पर रिस्क में चला जाता। तो मैंने क्या किया, वो जो मेरा मार्टी एंगल था उसको मैंने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। तो इसलिए मैंने अभी एक स्टेप मैंने मार्टी एंगल ले लिया और दूसरा मैं अभी जो आधा रखा है मैंने वो नेक्स्ट ट्रेड में लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, इसकी क्लोजिंग देखता हूँ कैंडल की। अगर इस लेवल के नीचे होती है, बॉडी के लेवल के या वीक के लेवल के नीचे होती है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो सिंपली ये स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर हमने वेट करना है। अगर जो अभी ये करंट कैंडल चल रही है यहाँ पर प्रॉपर रिजेक्शन शो करके डाउन के लिए इंडिकेशन देती है, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है, तो इसके लिए अपने इसको भी देखना है थोड़ा, ठीक है, इग्नोर नहीं करना। तो सिंपली यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा सा अभी टच नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। मेरे को ये लग रहा है अभी देखो प्रॉपर टच हो चुका है। अगर अभी इसके लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी तो मैं डाउनवर्ड के लिए जाऊंगा, ठीक है। अभी लेवल को टच कर लिया मार्केट ने, तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर $20 का यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी एंट्री रॉन्ग लगी है, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा चल रही है। तो अभी ये ट्रेड जैसे ही हमारा विन होता है ना, इस पेयर से हम निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मतलब थोड़ी फ्लक्चुएशन ज्यादा होने लगी है, तो कैंडल की जो वॉल्यूम है एकदम से ऊपर नीचे होने लगी है। तो अभी इस पेयर से हम निकल जाएंगे इसके बाद। तो आपके सामने देखो सिंपली एक पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री रखी हुई थी, मैंने एक लेवल लगाया हुआ था। मैंने ये सोच रखा था जब मार्केट मेरे लेवल के पास जाएगी मैं देन उसके ऊपर ट्रेड करूंगा। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रेड किया है। देखो कितना ज्यादा हेल्दी डीप डाउन विन जा रहा है। जितनी भी मैं भाई वीडियो में नॉलेज बताता हूँ, आप लोगों ने वो सारी नॉलेज ग्रैब करनी है, ठीक है। देन आप लोगों ने उस भाई अपने जो ट्रेडिंग प्लान है उसमें आपने वो सेट करनी है। देन अपनी जो डेली की ट्रेडिंग करते हो ना, उसमें अप्लाई करके देखना वो चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देख लेना भाई कितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जिन बंदों ने भाई अभी तक हमारा एजुकेशनल ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, यूट्यूब से अलावा हमारा एक एजुकेशनल ग्रुप और है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन करो। वहां पर डेली आपको लर्निंग कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पर मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग करता हूँ और साथ में भाई वहां पर आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। वहां पर हम वीक में अभी एक जूम मीटिंग भी रखा करेंगे, जहां पर सारे बंदों के जो डाउट्स होंगे, चाहे वो यूट्यूब वीडियो को लेके हो गया, चाहे वो जो हमारा लर्निंग ग्रुप है उसमें जो कंटेंट डालते हैं उसके रिलेटेड हो गया, वो सारे डाउट मैं क्लियर किया करूंगा, ठीक है। जो लर्निंग ग्रुप है वहां पर मैं डेली भाई बहुत सारी पीडीएफ डालता हूँ, बहुत सारी ट्रेडिंग की ऐसी बुक्स डालता हूँ जो कि पेड होती हैं, पर मैं बिल्कुल फ्री आपके लिए वहां पर अपलोड करता हूँ। मैंने भाई खुद वहां पर 5-5 हजार की ऐसी बुक परचेज की हुई हैं, जिनकी पीडीएफ मैं आप लोगों को बना के भाई फ्री में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा लर्निंग ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जाके ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा जो टारगेट है वो भाई $74 हो चुका है, मतलब अभी हम आ चुके हैं भाई अराउंड $24, ठीक है। मतलब हमने भाई स्टार्ट किया था $350 से। तो यहाँ पर अभी हम वेट करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, नीचे हमारा जो लेवल है उस तक वेट करेंगे। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन हमें कम लगी तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, अगर ज्यादा लगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, पहली वीडियो है तो थोड़ी वॉइस इधर उधर हो जाती है, ठीक है। मेरे को बहुत खुशी है। देखो लेने को तो मैं G650 भाई खुद के पैसे से भी ले सकता था, ठीक है, पर मेरे को ये है कि आप लोगों को, मेरी फैमिली को, मेरी आर्मी को मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, 21 वीडियो बनाऊं, जिसमें भाई आप लोगों को पता चले कि जतिन भाई ने कैसे ये भाई टारगेट अचीव किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर पता चलेगा क्या मेरे प्लान थे, क्या मेरा माइंडसेट था, क्या मेरा मनी मैनेजमेंट था, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट था, जो कि बाकी जो ट्रेडर्स हैं वो आप लोगों को शेयर नहीं करते ये चीजें। तुम्हारा भाई आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा है, प्यार दिखाना वीडियो को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट पार्ट बनाने में। तो यहाँ पर देखो मार्केट बहुत ज्यादा रिजेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पर देखो ऊपर ये वाला लेवल है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यही वाला लेवल, ठीक है। इस लेवल से मार्केट बहुत ज्यादा रिवर्सल शो कर रहा है। एक चीज याद रखो, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि मार्केट
भाई कभी भी इस गैप को बिना फिल किए हुए रिवर्सल नहीं मतलब देता। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करना चाहिए, अभी मार्केट को नीचे आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग और इस गैप को फिल करके फिर यहाँ पर एक रिवर्सल देना चाहिए। पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पहले ही अपनी मनमर्जी के साथ यहाँ पर अपवर्ड बना रहा है, तो हमने घबराना नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी जो करंट कैंडल चल रही है हम इसकी क्लोजिंग देखेंगे। अगर इसकी क्लोजिंग जो पीछे वाली वीक है इसके आसपास होती है या फिर इस लेवल के नीचे होती है तो मैं डाउनवर्ड के लिए यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मेरा एक ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, ये वाली जो गैप की जो वो है ना एक्यूरेसी, जो जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कभी कभी ओटीसी के कारण ना हमारी जो ये है स्ट्रेटेजी के ऊपर एमटीजी लग जाता है। अगर लाइव मार्केट होती है ना तो शॉर्ट विन होता है भाई ट्रेड। तो यहाँ पर मैं फिर से एक $20 का यहाँ पर ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी भाई, लेना तो $10 का रिस्क था, दिमाग भाई गलत चल रहा है, एक्साइटमेंट में भाई 20 का कर दिया, 20 सिलेक्ट किया होता है 20 का कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम अभी भी प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी $54 की मतलब प्रॉफिट के साथ ही मतलब ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर मार्टी एंगल लगता है तो मैं यहाँ पर रेडी बैठा हूँ। ठीक है, मार्टी एंगल में $40 का ही लगाऊंगा क्योंकि मेरे को ये जो ट्रेड लिया है मैंने इसके ऊपर मेरे को बहुत श्योरिटी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं जितने भी ट्रेड करता हूँ उसमें से मेरी जो एक्यूरेसी आती है वो मतलब ऑलमोस्ट फुल में से फुल ही आती है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि ओटीसी की वजह से हमारा जो ट्रेड है वो लॉस हो जाता है। इसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ओटीसी मार्केट ब्रोकर चलाता है जिसकी वजह से वो भाई कैंडल को ऊपर नीचे करता रहता है अपनी मर्जी की वजह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर घबराना नहीं है, जानबूझ के देखो इतनी ज्यादा सिंपल तो मार्केट चलती नहीं है जितनी हमने बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जानबूझ के एक एरर क्रिएट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़े प्रो हैं भाई, यहाँ पर हम एमटीजी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 भाई एक एक्स्ट्रा लग गया भाई, बकचोदी होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगा था भाई नेटवर्क की वजह से एक एंट्री लगी नहीं है पर यहाँ पर लग चुकी थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एंट्री में हमारा थोड़ा रिस्क है। ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग ना इस वीक के पास होनी चाहिए या फिर यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो ये आपने मतलब आपके भाई ने ये जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, ये पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। अगर बताई भी होगी ना आपको इतना क्लियर नहीं बताया होगा जितना तुम्हारे भाई ने बता दिया। देखो अपनी वीडियो में भर भर के नॉलेज होती है, भर भर के नॉलेज। ये क्यों होती है भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए होती है। तो अभी भी 17 सेकंड बाकी है, 15 सेकंड बाकी है। एक एंट्री हमारी थोड़ी गलत लग गई थी पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे भाई ने क्या बताया था कि या तो क्लोजिंग यहाँ तक होगी या फिर सीधा मार्केट यहाँ पर आएगी। तो 5 सेकंड बाकी है, 3 2 1। तो देखो भाई जैसे आपके भाई ने बोला ना वैसे ही मार्केट ने फॉलो किया। ठीक है, ओटीसी होगी अपने घर पे भाई, जो आपके भाई ने बता दिया मार्केट को वही फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके सामने देखो कितना ज्यादा शॉर्ट हमारा ट्रेड विन जा चुका है। तो अभी हमारी कैपिटल हो चुकी है भाई $399। तो अभी हम सिंपली $10 का ट्रेड करेंगे, रिस्क फ्री ट्रेड करेंगे, एक ही ट्रेड बाकी है। तो पेयर चेंज कर लेती है, लोगों को लगेगा भाई जतिन भाई ने मार्केट हैक करके रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर चलता हूँ। ठीक है, USD BRL। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, मार्केट देखो कंटिन्यू डाउन आ रहा है, बीच में क्या कर रहा है, एक ग्रीन की कैंडल बनाता है फिर कंटिन्यू डाउन की बनाता है, फिर 2 एरर आए फिर कंटिन्यू रेड की बनाई, फिर एक एरर आया, 4 कैंडल यहाँ पर डाउन की बनाई। अगर फिर यहाँ पर ये वाला एरर अभी आ चुका है, अगर यहाँ पर फिर से एक डाउन की कैंडल बनती है तो मैं कंटिन्यू यहाँ पर डाउन के लिए जाऊंगा। ठीक है, ये सिंपली मैंने पीछे से चार्ट ट्रेड किया है, बस उसी के ऊपर मैंने ट्रेड करना है अभी। तो यहाँ पर देखो डॉजी कैंडल बन चुकी है तो सिंपली मैं यहाँ पर डाउन के लिए जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ ट्रेड कर रहा हूँ भाई। ठीक है, क्या किया, कोई लाइन नहीं लगाई इसमें, मैंने कोई भी लाइन नहीं लगाई। ये मैंने ट्रेड भाई सिंपली ना मतलब चार्ट को पीछे जो प्रीवियस चार्ट हुआ है ना उसको एनालिसिस करके मैंने ये ट्रेड लिया है। ठीक है, ये किया है। अभी देखो एक चीज आपने दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर 2 एरर आए थे तो 2 यहाँ पर भी आ चुके हैं। तो अभी मार्केट क्या कर सकती है कि एक एरर और दे सकती है। ठीक है, आपने तैयार रहना है मार्टी एंगल के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला ट्रेड डायरेक्ट विन होना चाहिए, डायरेक्ट। ठीक है, अगर बाई चांस ये ट्रेड लॉस होता है तो आपने यहाँ पर $20 का ट्रेड कर देना है, जिससे कि हमारा जो लॉस है वो भी कवर हो जाएगा और साथ में हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली यहाँ पर एक हेल्दी डाउन की कैंडल बनानी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस चार्ट ही मार्केट यहाँ पर वो करती है, फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी 10 सेकंड बाकी है, क्या करती है मार्केट। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई हमारा टारगेट आज इसी कैंडल में हिट होने वाला है। देखते हैं मार्केट एग्जाम लेती है या नहीं। और फिर तो 1 2 देखो भाई अपना ट्रेड शॉर्ट विन जा चुका है। जो डे 1 भाई था वो हिट हो चुका है। G650 का डे 1 भाई हमने कंप्लीटली हिट कर दिया है। तो भाई जिन बंदों ने अभी तक हमारा लर्निंग ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर भी भाई भरमार नॉलेज आपको देखने को मिलने वाली है। और वहां पर फ्यूचर में अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो G650 की मतलब ऐसी सीरीज हम हमारे लर्निंग ग्रुप में भी मतलब चालू करेंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।